Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hopefully you are doing well and everything is on track over there. So this is me Awais Ashna. Welcome to my YouTube channels. हम ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर चुके हैं। आज उसी कड़ी की जो है वो चौथी क्लास है, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी हमने आज लास्ट क्लास लेनी है। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो आज इसकी ट्रांसलेशन इंशाल्लाह हम ख़त्म कर लेंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि कोई भी लेक्चर जो है वो मिस ना हो जाए। चलें, इसकी हमने कल पिछले प्रीवियस लेक्चर में वहाँ तक छोड़ा था, इन द वर्ड ऑफ माइकल हॉट अ ग्रेट हिस्टोरियन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके अल्फाज क्या थे आज वो हम पढ़ने जा रहे हैं। Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. However, ताहम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मज़हब इस्लाम, यहाँ पर बेटा थियोलॉजी जो है, थियोलॉजी का मतलब होता है, वैसे होता है दीनी अकायद, यानी जो मज़हब के अंदर जितने भी हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो हमें तालीमात दी जाती हैं, टीचिंग्स सिखाई जाती हैं, उनको हम थियोलॉजी कहते हैं। लेकिन पैरे के लिहाज से हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हम इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, मज़हब इस्लाम कह सकते हैं इसको, यानी इस्लाम का मज़हब। ठीक है। तो ताहम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों, यानी इस्लाम, मज़हब इस्लाम और इसके बड़े बड़े इखलाकी और किरदारी असूलों के ज़िम्मेदार थे। इस तरह भी कर सकते हैं तर्जुमा, या इस तरह कर सकते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, अगर हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो दोनों, यानी मज़हब इस्लाम और इसके बड़े बड़े अखलाकी और किरदारी असूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही थे। ठीक है ना। ये दोनों तरह से इसका तर्जुमा हो सकता है, वैसे ज़्यादा पहले वाला बेटर है। ठीक है। In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and establishing the religious practices. In addition, ये हुआ है, फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, इसको हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है ना। जिस तरह इन एडिशन हो गया, उसके बाद फर्दर मोर हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया, कंपैरिजन के लिए बट हो गया, इन कंट्रास्ट हो गया। तो इस तरह के जो है ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। 10वें या 11वें चैप्टर में हम उसको जो है वो डीपली उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करने चाह रहे, वैसे जनरली बता देता। इन एडिशन ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस का मकसद क्या होता है, जब हमने किसी जुमले को, किसी सेंटेंस को फर्दर आगे लेके जाना होता है, चलाना होता है ना, तो वहाँ हम इसका इजाफा करते हैं। प्रोसिलाइटाइजिंग का बेटा मतलब होता है यहाँ पर एथिकल का मैं बताता चलूँ। एथिकल कहते हैं किरदारी। ठीक है ना। इसका जब हम सिनोनिम लिखते हैं तो मोरल लिख लेते हैं, मोरल का एथिकल लिख लेते हैं, दोनों के एक दूसरे के रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद की रोल, बुनियादी किरदार या अहम किरदार, इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है ना। की रोल का भी कर सकते हैं। ठीक है। और ठीक है, इसका एक बहुत है। उसके बाद प्रोसिलाइटाइज का मतलब होता है बेटा तबलीग करना। ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा था प्रीचिंग। ठीक है। और दूसरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा था प्रोसिलाइटाइजिंग। ठीक है। उसके बाद प्रोसिलाइटाइजिंग, प्रोमलगेशन, प्रोमलगेशन पढ़ा था, स्प्रेड भी इसका सिनोनिम होता है। ठीक है। मज़ीद ये, इन एडिशन का मतलब मज़ीद ये, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए इस्लाम के प्रचार, यहाँ पर प्रोसिलाइटाइज का मतलब तबलीग या प्रचार करना एक ही बात होती है। नए इस्लाम जो है प्रोसिलाइट, नए इस्लाम के मज़ीद ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए ईमान के प्रचार और मजहबी तरीक़ार को कायम करने में एक कलीदी या एक बुनियादी किरदार अदा किया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पर ग्रामर भी दी हुई है बेटा। ग्रामर को लाजमी देखा करें। पहला है हमारा थियोलॉजी, नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एडजेक्टिव है, एथिकल कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटी है। ठीक है। उसके बाद नाउन ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, फिर प्रोसिलाइटाइज वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। ठीक है। तो रेगुलर, ट्रांजिटिव, रेगुलर, ये हम जब वर्ब को डिस्कस करेंगे तब इसको देख लेंगे।
इन फैक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कन्क्विस्ट, इन फैक्ट दर हकीकत, ठीक है ना, बिलाशुबा जिसको कहते हैं, एज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अरब कन्क्विस्ट ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल द टाइम। दर हकीकत अरब की फतूहात के पीछे एक मुतहर्रिक क़ुव्वत होने की हैसियत से आप सल्लम को तमाम ज़मानों के सबसे बाअसर सियासी रहनुमा का दर्जा दिया जाता है। ठीक हो गया। द अरब कन्क्विस्ट ऑफ 7th सेंचुरी हैव कंटिन्यूड टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। 7वीं सदी की अरब की फतूहात ने अपना किरदार अदा करना जारी रखा है। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है यहाँ पर। रोल इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में, डाउन टू द प्रेजेंट डे, ये फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, डाउन टू द प्रेजेंट डे, यानी एक वहाँ से लेके 7वीं सदी से अब तक, यानी 7वीं सदी से 21वीं सदी तक का जो टाइम है इसको एक फ्रेज में बताया गया है, डाउन टू द प्रेजेंट डे। ठीक है ना, मौजूदा दिन तक। अरब की 7वीं सदी की फतूहात ने मौजूदा दौर तक इंसानी तारीख में अपना अहम किरदार अदा करना जारी रखा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सच अ थारो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी। माशरे और इंसान की इस तरह की मुकम्मल तब्दीली, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं बेटा मुंतकिली। मुंतकिल होने का मतलब क्या होता है? एक जगह से, एक फॉर्म से, एक शेप से किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाना, तब्दील हो जाना, शक्ल तब्दील कर लेना, जगह तब्दील कर लेना, अपनी जो है वो अपनी शेप तब्दील कर लेना, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन। थारो का मतलब होता है मुकम्मल, कंप्लीट जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, कंप्लीट भी इसका सिनोनिम होगा। चेंज फ्रॉम वन शेप इनटू अदर इसका होगा। ठीक है, सच थारो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन। अच्छा, सच थारो, सच क्यों लगाया बेटा? वो जो ट्रांसफॉर्मेशन, वैशी सिफ्त लोग महज़ब तरीन लोग बन गए, तो वो जो तब्दीली आई एक पूरी माशरे के अंदर भी, कलेक्टिवली तब्दीली भी हम देख सकते हैं और इंडिविजुअली तब्दीली भी हम देख सकते हैं कि दोनों तरीक़ों से तब्दीली आई। सच अ थारो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी ऑल्स टू द होली प्रॉफिट्स डीप फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर। नोबिलिटी, अजमत, शराफत, इज़्ज़त। ठीक है, माशरे और इंसान की इस तरह की तब्दीली, मुकम्मल तब्दीली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर पुख्ता ईमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत से मोहब्बत और आपके किरदार की अज़मत की मरहूने मिन्नत है। और का मतलब होता है कि इसकी मरहूने मिन्नत होना। ठीक हो गया, मैं दोबारा कर देता हूँ इसका तर्जुमा। इंसान और माशरे की इस तरह की मुकम्मल तब्दीली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पर पुख्ता ईमान, आपकी इंसानियत से मोहब्बत और आपके किरदार की अज़मत की मरहूने मिन्नत है। यहाँ पर चलें, ठीक हो गया। नोबिलिटी मैंने नीचे लिख दिया। वैसे नोबिलिटी के सिनोनिम आप देख सकते हैं, अज़मत, शराफत दोनों मानी हो सकते हैं। विर्चू होता है, गुडनेस होता है, डिग्निटी होता है, ऑनर होता है, सारे सिनोनिम होते हैं। ये नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है जी? अब्स्ट्रैक्ट। आप देख सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हज़रत आयशा सेड। आप वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा फरमाती हैं, हज़रत आयशा ने फरमाया, हिज मोरल्स एंड करैक्टर आर एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान। आपके किरदार, आपका किरदार और आपके इखलाक कुरान पाक का अमली नमूना। एम्बॉडीमेंट, अच्छा ये ना बच्चे बड़ी गलती करते हैं। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है बेटा लिविंग एग्जाम्पल। अकेला एग्जाम्पल नहीं होता। अगर आपको जब बोर्ड पे आता है ना, अक्सर आ जाता होता है ये एमसीक्यूज, एम्बॉडीमेंट का सिनोनिम बताएं, वहाँ एग्जाम्पल भी लिखा होता है। ठीक है ना, और बाकी दो गलत होते हैं। और जो चौथा होता है उसमें आपको वो यहाँ लिविंग एग्जाम्पल देता है या इनकारनेशन देता है। दो लफ्ज़ होते हैं। ठीक है ना, ज़्यादातर वो लफ्ज़ देता है आपको इनकारनेशन।
तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बिना सोचे समझे एग्जाम्पल पे टिक कर देते हैं। एग्जाम्पल तो किसी चीज़ की मिसाल भी होती है बेटा, ठीक है ना। इसकी भी मिसाल हम कहेंगे ये एक वाइट बोर्ड है, इसी तरह का एक वाइट बोर्ड है, ये उसकी दूसरी मिसाल है, ठीक है। तो लिविंग एग्जाम्पल, एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है जिंदा मिसाल जिसकी पैरवी की जा सके, जिसको फॉलो किया जा सके, ठीक है। इनकार्नेशन का मतलब ही लिविंग एग्जाम्पल है। तो लिविंग एग्जाम्पल भी आ सकता है, अगर वो आए तो फिर इस पे टिक कर दें, अगर ये आए तो इस पे करें, अकेला एग्जाम्पल पे नहीं कीजिएगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड गोज टू द होली कुरान। इंसानियत के निजात दहिंदे के लिए आखिरी अल्फाज जो कुरान पाक में हैं, ओ प्रॉफिट, ए नबी, वी सेंट यू, हमने आपको भेजा, एज अ विटनेस, गवाह बनाकर। श्योरली ओ प्रॉफिट, श्योरली ए नबी, यकीनन, वी हैव सेंट यू, हमने आपको भेजा एज अ विटनेस, गवाह के तौर पर, एंड एज अ बैरियर ऑफ गुड न्यूज़, अच्छी खबरें सुनाने वाला बनाकर, ठीक है ना, अच्छी खबरें रखने वाला बनाकर। बैरियर का मतलब होता है रखना, पोजेस करना, होल्ड करना, ठीक है। एज अ वार्नर, और ख़बरदार करने वाला बनाकर। ख़बरदार किसको करना है? लोगों को करना है। किससे करना है? अल्लाह के अजाब से, कि अगर आप तौहीद पे नहीं आते, आप अल्लाह को नहीं मानते, उसकी इबादत नहीं करते, इस्लाम के दायरे में नहीं शामिल होते, तो आपके लिए जो है वो अज़ाब अज़ीम तैयार किया हुआ है और फिर आप उसी में फेंके जाओगे। एंड एज वन इन्वाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन, और किसी को अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ बुलाने वाला बनाकर, ठीक है, यानी दावत देने। यहाँ पर हिज आया, हिज का एच बड़ा है, क्यों बड़ा है बेटा? ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जब अल्लाह के लिए, अल्लाह का प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है। यहाँ हिज, हिम, ही होता है सब्जेक्टिव केस, हिज होता है पोजेसिव, और हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो ये इसका एच बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आएगा, ठीक हो गया। एंड एज अ लाइट गिविंग टार्च, और रोशन चराग की मानत। अब आप मुहावरा तर्जुमा सुने। ओ नबी, ए नबी, यकीनन हमने आपको गवाह बनाकर, अच्छी खबरें सुनाने वाला बनाकर और ख़बरदार करने वाला बनाकर भेजा, और किसी को अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ बुलाने वाला, और एक रोशन चराग की मानिंद। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी इसकी। यहाँ हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। वार्नर कहते हैं वार्न करने वाला, वो कहते हैं मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है ना, डरा रहा हूँ, आखिरी जो है ना वो वार्निंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ख़बरदार करने वाला बनाकर, ख़बरदार हो जाओ वरना नताइज को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। वन हु वॉन्स अगेंस्ट, किसी भी मतलब अल्लाह के अजाब की से डराने वाला, ठीक है। विटनेस मैंने आपको बता दिया, गवाह हु गिव्स एविडेंस, जो बंदा एविडेंस देता है, यहाँ कोई चीज़ कंफर्म करता है, ठीक है ना। गवाही क्या होती है? हम जब किसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं तो हम उस चीज़ के बारे में जो है ना वो किसी ऐसे बंदे को लेते हैं जिसने वो चीज़ देखी हो, जहाँ वो उस चीज़ के बारे में जानता हो। बैरियर रखने वाला मैंने पहले बता दिया, होल्डर जिसकी मलकियत होती है, पोजेसर रखने वाला, ऑनर मालिक, ठीक हो गया। नोबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये इनकी ग्रामर और ये सारा जो है वो वर्ड्स, मीनिंग, सिनोनिम आपके पास ले जी। हमारा जो है वो ये ख़त्म हो गया पहला चैप्टर। तो इसमें अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, मोस्टली उन स्टूडेंट्स को जो मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट में हैं वो मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। अगर कमेंट्स बॉक्स में पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको टीचिंग मेथड में प्रॉब्लम आ रही हो, जो है वो किसी भी किस्म की कोई जो है वो शिकायत हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है वो जाके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाज़िर होंगे कल, और इंशाल्लाह हम सारी एक्सरसाइज उसके अंदर कवर करेंगे। और यहाँ इसको रिपीट सारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा, ताकि हम जो है वो कल हमें एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।